नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। स्वागत दोस्तों, आप सभी का आज की नई वीडियो में। तुला राशि वालों, गंगाजल की शपथ लेकर कहता हूं, आने वाले अगले 24 घंटे में 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। ये सच्चाई सुनने के बाद दोस्तों, आपकी आंखों से भी आंसू बहाने लगेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय गृह गोचर तथा भाग्य आपके पक्ष में पूरी तरह काम कर रहे हैं। इसलिए अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इसलिए आप प्रयासरत रहे, युवा वर्ग कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। जी हां दोस्तों, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने से आपको राहत महसूस होगी, बहुत खुशी महसूस होगी। आपको साथ ही साथ पिछले कुछ समय से जो भी दीर्घकालीन योजनाएं आपने बना रखी थीं, अब उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय आ चुका है। समय उत्तम रहेगा आपके लिए। आध्यात्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्तता का आलम रहे। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा देखभाल में भी समय आपका व्यतीत होगा। आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे और यकीन मानिए, आप उसमें सफल भी रहेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको बता दें, समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सफलताओं के झंडे गाड़ेंगे आप इस समय में। साथ ही साथ इस समय किसी इंटरव्यू या फिर सम्मेलन में महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। कुल मिलाकर समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय का बेहतरीन सदुपयोग करें। साथ ही साथ अचानक ही किसी नजदीकी मित्र या फिर रिश्तेदार से आपकी मुलाकात रोजमर्रा के तनाव भरे माहौल से आपको राहत भी देगी तथा एक नई ऊर्जा भी आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ जिस शुभ समाचार को प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए आप पिछले काफी समय से प्रयासरत थे, दोस्तों, वह शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके लिए आपके मन के अनुसार जो इच्छा था वह पूर्ण होंगी इस समय में। साथ ही साथ भवन निर्माण संबंधी यदि कोई कार्य रुके हुए हैं, वे भी अब पुनः गति पकड़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आपके व्यक्तित्व में और सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। साथ ही साथ किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करने से भी आपको खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक बात और बता दा, सावधानी के तौर पर इस बात को सुने। क्रोध व गुस्से को अपने ऊपर आप इस समय हावी ना होने दें, अन्यथा बना बनाया काम भी आपका बिगड़ सकता है। सावधान, किसी घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित अप्रिय घटना की सूचना मिलने से मन थोड़ा व्यतीत भी रह सकता है। आपका साथ ही साथ कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सावधान रहे, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से अपने मन के अनुसार कार्य करें। दूसरों के बहकावे में बिल्कुल ना आए आप, हालांकि आप उनके मन सूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। इन दिनों साथ ही साथ खर्चों की भी अधिकता रह सकती है, जिसकी वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं। बस यह आपको देखना है कि खर्च, आपको धन का जो खर्च है वह किस प्रकार करना है। साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार का झगड़ा या फिर कहासुनी होने की आशंका है। थोड़ा सावधान नहीं, बेहतर रहेगा कि फालतू की गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ आप ना करें तथा अपने कार्य में ही ध्यान केंद्रित रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ एक बात का ध्यान यह भी रखें, इसे आप सावधानी पूर्वक सुने। आप अपनी भावनाओं तथा उदारता का फायदा मत उठने देना। हां दोस्तों, अपनी भावनाओं व उदारता का गलत फायदा भी आपका उठाया जा सकता है। थोड़ा सावधान रहे, इसलिए किसी भी प्रकार के व्यक्ति से आप दूरी बनाकर रखें जो आपका अहित चाहता हो। यह आपको देखना है, कौन आपका हित चाह रहा है, कौन आपका अहित चाह रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार के किसी के साथ संपर्क स्थापित करते समय सचेत रहना आपके लिए आवश्यक है। और दोस्तों, आपको बता दें, अब आपकी इस समय लव लाइफ किस प्रकार रहेगी, आपका प्रेम जीवन किस प्रकार रहेगा। ध्यान से सुने दोस्तों। पारिवारिक वातावरण बेहद सुख बना रहेगा। बच्चों से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से मन आपका बहुत प्रसन्नता रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा। आपका मन साथ ही साथ परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल में जाने का इस समय प्रोग्राम भी बन सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेने से मन को सुकून और शांति प्राप्त होगी। पति पत्नी के बीच यदि कोई मतभेद चल रहा है, उसका निराकरण होगा, समाधान निकलेगा।
पुनः पति पत्नी के बीच रिश्ते प्रेम संबंधों में मजबूत आ जाएगी, मजबूती आएगी। प्रेम संबंध अब बहुत ही अनुकूल होने वाले हैं। इस समय में घर परिवार की व्यवस्था भी सुचारू रूप से व्यस्त हो जाएगी। घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने तथा रोमांटिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। परिवार में किसी व्यक्ति की सगाई या फिर विवाह से संबंधित योजनाएं भी बनेगी। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। और दोस्तों, साथ ही साथ बात करें, आपका व्यवसाय, आपका करियर किस प्रकार इस समय रहेगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। व्यवसाय और नौकरी से संबंधित किसी भी कार्य का प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय आपको स्वयं ही लेना होगा, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या फिर व्यवसाय से। आपको स्वयं लेना होगा निर्णय, क्योंकि काम की क्वालिटी में कमी आने से खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। नौकरी पैसा व्यक्तियों को बॉस और अधिकारियों से बहुत सराहना प्राप्त होगी। आपकी बढ़ाई होगी, ये मान, क्योंकि आप काम ही कुछ इस प्रकार करेंगे। बॉस और अधिकारी वर्ग आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ नौकरी पैसा वाले लोगों के लिए ऐसे भी योग बन जाएंगे कि उनका प्रमोशन भी हो सकता है, वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। मनचाहा इतना अच्छा समय साबित होगा नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। और साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में है, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी नौकरी प्राप्ति के योग है। तो आइए मित्रों, एक छोटा सा उपाय जान लीजिए, उसके बाद बढ़ाते ही राशिफल की तरफ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार शिवलिंग की पूजा करने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार बेल वृक्ष की पूजा अर्चना करने से भी भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव को प्रसन्न करके पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए हर सोमवार सूर्य अस्त होने के बाद बेल वृक्ष के नीचे 11 दिया जलाएं। और ध्यान रखें कि दिया जलाने के लिए केवल घी का ही प्रयोग करें। और दिए को जलाने के बाद बेल वृक्ष की 3 परिक्रमा करें और उसके बाद सच्चे मन से अपनी मनोकामना और प्रार्थना करें। कुछ ही समय पश्चात आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। मित्रों, यह उपाय शिव पुराण के अनुसार बताया गया है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि 24 घंटे आखिर आपके लिए कैसे व्यतीत होंगे। मित्रों, समय बहुत शुभ चल रहा है। बस इस समय की महत्ता को आपको जानना होगा। और बता देते हैं कि खुद के लिए बिल्कुल भी नाराजगी न रखें। जिन बातों की वजह से आपका संयम कमजोर होता है, उन बातों पर ज्यादा ध्यान दें। और मित्रों, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाएं। मित्रों, परिस्थितियां जो है जल्दी भी बदलेगी। आपकी सकारात्मक सोच से विचार भी सकारात्मक होंगे और खुद के लिए नई समस्या न बने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने काम में गंभीरता बनाए रखनी है और काम को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी होगी। मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित चिंता इस वक्त दूर हो सकती है और पेट से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो अपने खान पान में लापरवाही बिल्कुल न करें। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से छात्रों में उत्साह बढ़ेगा और आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करने में मित्रों सफल रहेंगे। आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करके मित्रों स्वयं में सकारात्मकता का संचार करेंगे और आलस्य में समय नष्ट न करें। कोई मनचाहा काम जल्दी ही पूरा होने से शांति और प्रसन्नता आपको मिलेगी। मित्रों, थोड़े बहुत विरोधी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। व्यापार में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी और भगवान गणेश की आराधना आपको मित्रों करना होगी। मित्रों, अनुकूल समय है। सामाजिक गतिविधियों में उत्साह बना रहेगा और आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। गंभीर मुद्दों पर चिंता करने की बजाय शांति और धैर्य से जल्दी निदान मिलेगा और आय के नए स्रोत सुलभ होंगे और कोई रुकी हुई पेमेंट भी आसानी से वापस मिल जाएगी। मित्रों, व्यर्थ की बातों में मंथन करने से आप अपनी सामाजिक बीमारी को मित्रों महसूस करेंगे। कोई मानसिक तकलीफ आपको होगी। किसी भी समस्या में अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन लेना जरूरी है और घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रहेगी। अध्ययनरत लोगों को अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मित्रों, जो जातक अपनी पढ़ाई में इस वक्त अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे अपने पढ़ाई की ओर। व्यवसाय में कुछ मंदी अथवा घाटे जैसी स्थिति बन सकती है। मित्रों, बिजनेस है, बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है।
स्वयं को नकारात्मक नहीं बनाना है, स्वयं को मित्रों सकारात्मक बनाकर रखें। मित्रों, इस समय स्टाफ और कर्मचारियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा और आपको अपनी योग्यता और कार्य कुशलता द्वारा काम करना उचित परिणाम देगा। नौकरी में भी सकारात्मक स्थायित्व बना रहेगा। मित्रों, सकारात्मकता जीवन में बहुत मायने रखती है। मित्रों, अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो हर कार्य को अंजाम दे पाएंगे। वहीं मित्रों, इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि पति पत्नी के बीच किसी निकट संबंधी की वजह से गलतफहमियां हो सकती हैं। अपने लव पार्टनर की भी पसंद नापसंद का ध्यान रखें और गर्मी के मौसम से अपना बचाव अवश्य रखें, वरना गर्मी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने परिवार में शांति बनाकर रखें। आइए मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने जीवन में आप खुश रहेंगे। क्योंकि मित्रों, आज के इस जीवन में अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो लोगों के जीवन में क्या हो रहा है इस बात का तनिक प्रभाव भी स्वयं के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो आइए अब मित्रों, आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आपको बता देते हैं कि कोई ऐसे काम में आप हाथ डालने का प्रयास करेंगे जिस काम में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन बता देते हैं कि लालच इंसान को हमेशा डुबो देती है, इसलिए लालच में आकर बिना सोचे समझे कहीं भी हाथ न डालें। न तो पैसा निवेश करें और न ही पैसा निकालने की सोचें। मित्रों, समाज में सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन किसी भी काम को कठिन मानकर ना छोड़े। मित्रों, थोड़ी सी मेहनत आपको बेहतरीन सफलता देने वाली है। मित्रों, अपने जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि काम कोई भी हो, छोटा नहीं होता है। आपने पिछले समय में जिन कामों को छोटा समझकर छोड़ा था और कहा था कि ये काम आगे कुछ नहीं लाभ देंगे, तो मित्रों, आपने बहुत बड़ी गलती की थी। इस बार यह गलती मत करना। कुछ नई बातों को सीखने की भी आप में रुचि रहेगी। मित्रों, और बता देते हैं कि मेहनत चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सफलता जरूर देती है। क्योंकि मित्रों, ये तो विधि का विधान है। इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता ही है। आपने कर्म किए हैं, मेहनत किए हैं, तो आपको मित्रों फल मिलेगा ही मिलेगा। मामा पक्ष के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और संबंधों को बनाए रखने में आपका प्रयास भी जरूरी है। मित्रों, संबंधों को बनाकर रखना है। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कुंडली में संतान योग है लेकिन संतान नहीं हो रही है, तो मित्रों, आप किन्नरों को हर हफ्ते या हर महीने हरी साड़ी, तोलियां या हरा रुमाल दान देना शुरू कर दें। मित्रों, से शीघ्र ही संतान प्राप्ति के योग्य बनेंगे। मित्रों, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में संतान योग होने के बावजूद भी संतान नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी कुछ ग्रह मित्रों आढ़े आते हैं, तो उन्हें हम इन उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो यह उपाय आप अवश्य आजमाइएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, पारिवारिक मामलों को लेकर छोटी मोटी टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि इस वक्त पारिवारिक जीवन जो है वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त पडीडीढ़ा हुआ है। मित्रों, न माता पिता की सेहत सही है, न बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, न आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। इस वजह से आपके अंदर मित्रों नकारात्मकता भर गई है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मित्रों, इन सब से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि कुछ समय एकांत में या आध्यात्मिक बातों की तरफ लगाएं। क्योंकि मित्रों, भगवान की भक्ति करने से हर सुख प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मकता नजर आती है। किसी भी समस्या को आपसी सहमति द्वारा हल करने की कोशिश करें। मित्रों, क्योंकि समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं। मित्रों, बता देते हैं कि प्रॉपर्टी अथवा किसी अन्य कार्य में भी समस्या आने की वजह से व्यवहार में कुछ चिढ़ापन हो सकता है। और जो जातक प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, उन्हें बता देते हैं कि कोई अच्छा सौदा हाथ लगने वाला है, लेकिन पैसा आए तो तनाव ना आने पाई। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर आप पैसा देखते ही हवा में उड़ने लगते हैं। आपको लगता है कि जैसे कि सब कुछ मैं ही हूं और पैसों के सिवा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। तो इस गलत फहमी को आपको मन से निकाल देना है। मित्रों, एक बात और अपने जीवन में अपना लो
और मित्रों उतार लो कि कोई किसी का नहीं होता है आपको। मित्रों किसी अपने ही व्यक्ति द्वारा कुछ बड़ा धोखा मिलने को दिख रहा है। मित्रों आपकी कोई गुप्त योजना जो आपने उस व्यक्ति से पहले शेयर की थी, वही व्यक्ति आपका भरे समाज में भांडा फोड़ सकता है। मित्रों विश्वासघात के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा संभल कर एक कदम आगे बढ़ाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बने बनाए काम बिगड़ जाए। दुश्मन जो हैं इस वक्त आपके ऊपर हावी रहेंगे, क्योंकि दुश्मनों का बोलबाला रहेगा। मित्रों यदि आपके घर में बहुत ज्यादा गृह क्लेश होते हैं तो कलह खत्म करने का यह छोटा सा उपाय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप बरगद के पत्ते को गुरु पुष्प या रवि पुष्प योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। ऐसा करने से घर में सुकून और शांति का माहौल बढ़ता है। मित्रों घर परिवार में बना किले भी खत्म हो जाते हैं, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। तो आप सभी को बता देते हैं कि किसी एक काम को चुनें और उस काम को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने गलतियां पहले भी की थी। एक साथ कई कामों को हाथ में लिया था, कामों में बंध गए थे और फिर तनाव और उलझनों के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं हुआ था। मित्रों दस्तावेज संबंधित काम सतर्कता से करें और किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बातों का गलत मतलब निकालने के कारण नाराजगी बढ़ सकती है। सामने वाले व्यक्ति को अपना पक्ष समझाने के लिए वक्त देने की आवश्यकता है और समय के अंत तक कई बातें आपके मन के विरुद्ध हो सकती हैं। मित्रों जिन बातों में आप यह सोच रखते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, उन बातों को इस वक्त आपको त्याग देना है। जिस काम की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है केवल उस पर ध्यान दें और दूसरों की मदद करने से पहले मित्रों आप स्वयं के कार्य का ध्यान रखें। अपना काम पूरा कर लें, क्योंकि थोड़ा सा स्वार्थी यहां पर होना भी बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप से जुड़े विचार पर ध्यान दें, लेकिन उस पर सोच समझ कर ही अमल करें और सेहत सुधारने के लिए सही डॉक्टर से आपको उपचार लेना है। मित्रों परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम हो सकता है, तो विश्राम और मनोरंजन में समय बीतेगा। बच्चों की सफलता घर में उत्साह का माहौल बनाएगी और आलस के कारण कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा बनाए रखें। आर्थिक मामलों में गलती होने की संभावना पूरी बन रही है। मित्रों आर्थिक मामलों में जरा सोच समझकर चलिएगा, एक एक कदम जरा सोच समझकर रखिएगा, क्योंकि मामला थोड़ा गर्म है। समय भी अनुकूल है, अपनी प्रतिभा को निखारने का और अधिक मौका आपको मिलेगा। आप में मित्रों जो प्रतिभा है उसे बाहर आने दें। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में कोई निर्णय लेने में आपको आसानी होगी और किसी खास योजना पर कार्य शुरू हो सकता है। अपने किसी नजदीकी संबंधी के मुश्किल समय में काम आना आपको आत्मिक खुशी देगा, क्योंकि मित्रों एक अच्छा इंसान वही है जो किसी के बुरे वक्त में अपना साथ दे। आय से अधिक खर्च की स्थिति बन सकती है, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। उधार भी उतना ही लें जितना कि चुकाया जा सके और गुस्से जीत जैसी नकारात्मक आदतों पर आपको काबू रखना है। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करने का कोई फायदा नहीं होने वाला ही। मित्रों आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी बड़ी उपलब्धि पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। भावुकता में आप कोई निर्णय ना लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। निजी मामलों में आप प्रभावशाली रहेंगे। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ के अवसरों पर आपको ध्यान देना होगा। परिजनों के साथ आप तालमेल बढ़ाएंगे। बड़े सदस्यों की बातों को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो उन्हें आपकी बात बुरी लग सकती है। आपको किसी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। बिजनेस में कामकाज का दबाव बना रहेगा, लेकिन बड़ी डील भी हो सकती है और रुके हुए प्रोजेक्ट को शुरू करने में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेना उचित रहेगा। ऑफिस में आप अपने कार्यभार को आसानी से निपटा लेंगे। पारिवारिक माहौल व्यवस्थित और सुखद रहेगा और मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर करने से मानसिक सुकून आपको मिलेगा। मित्रों सिर दर्द की शिकायत अगर लंबे समय तक रहे तो इलाज लेना जरूरी है। साथ ही प्राकृतिक चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल बिल्कुल न करें। तय किए गए बड़े लक्ष्य को आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। दिन की शुरुआत में नकारात्मक महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे सकारात्मकता बढ़ेगी और समस्याओं के हल भी आपको मिल सकते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। लोगों की आलोचनाओं का असर
खुद पर न होने दें, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। करियर संबंधित नकारात्मकता जल्दी ही दूर होगी और मनचाहा काम मिल सकता है। मित्रों, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का मौका आपको मिल सकता है। इसका फायदा जरूर उठाएं और बदन दर्द की तकलीफ बढ़ने की संभावना मित्रों पूरी बन रही है। तो आइए मित्रों, आपको छोटे मोटे चमत्कारी उपाय और बता देते हैं। ये उपाय आप कीजिए मित्रों, क्योंकि इनको करने में कोई जन धन की हानि नहीं होगी। मित्रों, अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज आकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ाना होगा। आप सबको जोड़कर चलने में आप कामयाब रहेंगे। आपको मित्रों का साथ और समर्थन भरपूर मिलेगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग्य बनते दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्य में आपकी पूरी सक्रियता रहेगी। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह करने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए सुख और समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। आप किसी से कोई वादा ना करें। संस्कारों और परंपराओं पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी नेता से मिलने का मौका मिलेगा। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसमें परिवार के सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत पर पूरा ध्यान देंगे। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उसमें वह दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं।